नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां पे वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम मोदी पहुंचे हैं। पुरजा कट मरे कबू न छाड़े थे, कबू न छाड़े थे, कबू न छाड़े थे। पुरजा कट मरे कबू न छाड़े थे, कबू न छाड़े थे, कबू न छाड़े थे। बोले सोनेहा सत श्री अकाल, बोले सोनेहा गज के जकारा गजावे, निहाल हो जावे। धन धन साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, चारा साहेबजादियां नू पावे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दिव्य सज्जनों, सच बात है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, भले ही इसके लिए उसे अपना बलिदान ही क्यों न देना पड़े। साहबजादों का ऐसा ही बलिदान, ऐसा ही भाव उनके लिए भी प्रेरणा बना होगा, जिन्होंने अपनी उम्र नहीं देखी, सिर्फ लक्ष्य देखा। लक्ष्य देश की स्वतंत्रता का, देश की आज़ादी का, और दे दी अपनी शहादत। सन 1942 में असम के तिलेश्वरी बरुआ को जब अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा गोली मारी गई थी, तब उनकी उम्र थी मात्र 12 वर्ष। लुधियाना में सराभा के रहने वाले करतार सिंह सराभा जब देश के लिए शहीद हुए, तब उनकी उम्र थी 17 वर्ष की। और यवतमाल महाराष्ट्र के वासुदेव बल्लाल को जब अंग्रेज सिपाहियों ने 1930 में गिरफ्तार किया और उन्हें भयंकर यातनाएं दी, वे शहीद हो गए। तब उस बाल शहीद की उम्र थी मात्र 13 वर्ष की। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ओडिशा के बाजी राउत को सबसे कम उम्र का शहीद माना जाता है, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अंग्रेजों की गोलियां खाई और शहीद हो गए। ऐसी एक लंबी परंपरा है शहादत की, जो प्रेरणा जहां से मिलती है वो साहबजादों के इस बलिदान से, इस तरह के बलिदानों से मिलती है। ऐसे वीर बालक बालिकाओं के बलिदान को ये देश सदैव याद रखेगा, प्रेरणा प्राप्त करेगा ऐसे आयोजनों के माध्यम से। इस वर्ष के वीर बाल दिवस का आयोजन भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी से
कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। जिस देश में बलिदान विरासत में मिले, त्याग एवं कर्तव्य निष्ठा का संस्कार हो, ऐसी पावन धरा को आज साहबजादों को याद करते हुए हम सब नमन करते हैं। इस पुण्य भूमि को अपनी सेवा से सींचते देश के यशस्वी प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी का आज हम सब इस सभागार में आनंद के साथ अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वीर साहबजादों के बलिदान से प्रेरित, राष्ट्र को समर्पित वीर बाल दिवस के पुण्य अवसर पर सभागार में उपस्थित भारत सरकार में मंत्रिमंडल के माध्यम से सेवा देते मंत्रीगण, सरकार में सेवारत अधिकारीगण, देवियों सज्जनों, बाल शक्ति राष्ट्र शक्ति बने, इस संकल्प को लिए आज यहाँ पधारे सभी बालक बालिकाओं का मैं स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री जी, आज आपके सानिध्य में हमारा राष्ट्र प्रेरित है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, बल्कि देश को पूर्ण रूप से विकसित बनाने के लिए हम सब संकल्प लिए प्रगति के पथ पर चले। इसी संकल्प को सुनिश्चित करने के लिए कुशल राष्ट्र कौशल बने। 30 साल के लंबे अंतराल के बाद आपके सानिध्य में मातृभाषा को केंद्र बिंदु मानकर मातृभूमि को समर्पित नई शिक्षा नीति का गठन हुआ। आपके आशीर्वाद से खेल स्कूल के मैदानों तक सीमित नहीं बना, बल्कि खेलो इंडिया के माध्यम से आज एक राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मात्र नीति नहीं, नियत बन चुका है। आज आपके आशीर्वाद से हर रोज देश में 8 करोड़ बच्चों का पोषण हो रहा है और बच्चों के संरक्षण के लिए आपने 260% की बजट में वृद्धि भी की है। ये सब मात्र इसलिए ताकि विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए हमारे देश के बालक और बालिकाएं आधार बने। आज देवी और सज्जनों, वीर बाल दिवस के पुण्य अवसर पर जब हम सब मिलकर साहबजादों की वीरता को नमन करते हैं, तब आपसे मैं निवेदन करती हूं कि हम याद करें माता गुजरी जी के बलिदान को, मोतीराम मेहरा जी और उनके परिवार के बलिदान को, जो सामाजिक सौहार्द का एक बहुत बड़ा प्रमाण बने हैं। आज बच्चों से कहना चाहती हूं कि आप सब हुनरमंद हों, हौसला बढ़ाएं और राष्ट्र के कल्याण के लिए निश्चय कर अपनी जीत सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री जी, पुनः हम सब इस पुण्य अवसर पर आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी का। हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बालक बालिकाएं बहुत आतुर हैं, उत्सुक हैं कि इस आयोजन की स्मृतियों को वो सहेज सकें, इनकी फोटोग्राफ्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए। आपको मैं ये बता दूं कि जो नमो ऐप है उस पर फोटो बूथ सेक्शन है। कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम से संबंधित जो फोटोग्राफ्स हैं वो वहाँ अपलोड होंगी और आप वहाँ से वो फोटोज़ देख सकते हैं, अपनी स्मृतियों के लिए भी उसे सहेज सकते हैं। देवियों सज्जनों, साहिबजादों के बलिदान पर हमने एक अल्प अवधि की फिल्म भी तैयार की है
आइए उस शहादत को स्मरण करें और देखें ये फिल्म। दिसंबर 1704। मुगल बादशाह औरंगजेब जबरन लोगों को अपना धर्म छोड़ने के लिए यातनाएं दे रहा था। औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ जब दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने शस्त्र उठाए तो औरंगजेब की सेना ने गुरु जी के घर पंजाब के आनंदगढ़ किले पर हमला कर दिया। फिर सरसा नदी के किनारे मुगलों और गुरु जी की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जहां छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह तथा दादी माता गुजरी दल से बिछड़ गए। गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर में 10 लाख मुगल फौजों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। उधर सरहिंद के नवाब वजीर खान ने छोटे साहिबजादों और माता गुजरी को एक ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। छोटे साहिबजादों का धर्म बदलने के लिए वजीर खान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। साहिबजादों को डराया, धमकाया गया, अनेक लालच दिए गए। जब छोटे साहिबजादे नहीं माने तो उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा देने का फरमान जारी हुआ। इसके बावजूद भी श्री गुरु गोविंद सिंह के लाल छोटे साहिबजादे बिल्कुल नहीं घबराए। इन साहिबजादों ने मरना स्वीकार किया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। साहिबजादों के इस भुला दिए गए बलिदान को देश के सामने लाने के लिए और देश के बच्चों को प्रेरणा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की। साल 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। हमारे साहिबजादों का जीवन, उनका जीवनी संदेश देश के हर बच्चे तक पहुंचे, वो उनसे प्रेरणा लेकर देश के लिए समर्पित नागरिक बने। हमें इसके लिए भी प्रयास करने हैं। मुझे विश्वास है हमारे एकजुट प्रयास समर्थ और विकसित भारत के हमारे लक्ष्य को नई ऊर्जा देंगे। हम जान देके औरों की जानें बचा चले, सिक्खी की नींव हम हैं, सरों पर उठा चले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिख विरासत को संवारने के लिए करतारपुर कॉरिडोर, हरमंदिर साहिब में FCR की सुविधा, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट, 84 दंगा पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए नई SIT, 80 के दशक में बनी सिखों की ब्लैक लिस्ट निरस्त और अफगानिस्तान में फंसे गुरु ग्रंथ साहिब व सेवादारों को एयरफोर्स के विशिष्ट विमान से लाने जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। आइए प्रण लें, जब भी देश पर कोई आपदा आएगी तो हम अपने कर्म से हमेशा भारत को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। चाहे हम देश के किसी भी कोने में हों, छोटे साहिबजादों से प्रेरणा लेते हुए वीरता से अपना कर्तव्य निभाएंगे, नए भारत को विकसित भारत बनाएंगे। जय हिंद। साहिबजादों की शहादत को देश बारंबार नमन करता है। देवियों सज्जनों, दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरणा लेते हुए सिख संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में गतका का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि बच्चों में साहस और शौर्य का भाव पैदा हो। इसी तरह के मार्शल आर्ट्स की परंपराओं में केरल का कलरीपायट्टू और मणिपुर का थांगटा भी है। ये वो मार्शल आर्ट्स हैं जो जीवन में अनुशासन, संयम और दीन के लिए लड़ने की प्रेरणा और साहस देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से ऐसे स्वदेशी पारंपरिक मार्शल आर्ट्स को खेलो इंडिया जैसे महत्वपूर्ण खेल आयोजनों का हिस्सा भी बनाया गया है। इससे इन्हें पहचान भी मिली है और सम्मान भी मिला है। आज यहां हम ऐसे 3 मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन आपके सामने करने जा रहे हैं
ये 3 मार्शल आर्ट्स हैं, पंजाब का गतका, केरल का कलरीपयट्टू और मणिपुर का थांगटा। आइए देखते हैं।
वीर ಎಡದ ವೀರ ಬಲದ ವೀರ ಎಡದ ವೀರ ಬಲದ ವೀರ ಒಯ್ಯೋಟವಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ತಿರಿഞ്ഞു ಬಂದ ಮರದ ದೈವಟ್ಟು ವರದ ಭಾರತ ವರ್ಷದ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಕವಿಟಿ ಬಲಿನ ಇವರು ಬಲದ ಗೋಡ್ ಎಡದ ಗೋಡ್ ಬಲದ ಗೋಡ್ ಎಡದ ಗೋಡ್ ಬಲದ ಗಂಗಾಲ್ ವೀದಿ ಇರುಕ್ಕಿ ಚವಟ್ಟಿ ಬಲಿನ ಮರದ तो वीर बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था भारत मंडपम में, जहां पे पीएम मोदी भी पहुंचे थे। स्मृति ईरानी को भी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से उनकी शहादत को सलाम करने के लिए कार्यक्रम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।